जय हिंद दोस्तों कि आपको विकलांग पेंशन के लिए, डिसेबिलिटी पेंशन के लिए बार बार कोर्ट में जाना पड़ रहा है, बार बार एएफटी में जाना पड़ रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है जरा सुनिए। यानी हम फौजी हैं और हमारे ऊपर बैठी एमओडी, हमारा ही एक चैनल है जो हमें डिसेबिलिटी पेंशन नहीं देता, और वो लोग डिसेबिलिटी पेंशन डिनाई कर रहे हैं जो लोग ना ही बीपीटी करते, ना पीपीटी करते, ना फायरिंग करते, ना एक्साइज में जाते, ना उन्हें चोट लगती है, उनके लिए सारा कुछ आराम है, ना उन्हें ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, और ना बड़े बड़े अधिकारी हैं जो एमओडी में बैठे हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं सिविल, कुछ आर्मी वाले भी हैं। अब एक बड़ा ट्रेंड चल गया है दोस्तों, आपको मैं बता रहा हूं, बड़ा ट्रेंड चल गया है कि डिसेबिलिटी पेंशन को शायद खत्म कर दिया जाए। ये तो जवान को गंभीर चोट है, जवान को कुछ भी हो रहा है, लेकिन उसका जो शारीरिक मुआवजा है वो बिल्कुल न सरकार देने के पक्ष में ही नहीं है। इसलिए जब जवान रिटायर्ड होता है उसको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलती, वो फिर एएफटी में जाता है, उसको वहां से मंजूर हो जाती है, फिर सरकार क्या करती है, उसको आगे हाई कोर्ट में चैलेंज करती है, हाई कोर्ट देता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती है। सरकार ने कसम खाई है कि डिसेबिलिटी पेंशन नहीं देंगे। बड़े शर्म की बात है कि एक जवान है, उसकी एडवेंचर लाइफ है, 24 घंटे की लाइफ है, जिंदगी और मौत से जूझता है, यदि उसको चोट लग रही तो उसको, इसका मतलब बाजू चली गई तो चली जाने दो, फिर किस तरह कौन काम करेगा, किस तरह इनसिक्योर फीलिंग में कौन काम करेगा। हर एक को पता है नहीं, हम अपना शरीर बचाते हैं, फिर देश को कौन बचाएगा। जो लोग अपने प्राणों की रक्षा, यानी कहते हैं आपके देश के लिए अपने प्राण दे सकता है, तो उसके हाथ पैर चोट लगी तो उसके लिए मुआवजा नहीं मिलना चाहिए, उसके लिए डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलना चाहिए। कितनी शर्म की बात है। फिर जाता है, वो लीगली केस लड़ता है, एएफटी में लड़ता है, कितने वकीलों को करता है, पैसा देता है, शर्म आती है। मैं इस बात की निंदा कर रहा हूं, और आप ये समझ सकते हो ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, जरा सुनिए, समझिए कि चल क्या रहा है कि विकलांगता पेंशन, सुप्रीम कोर्ट ने सैनिकों के खिलाफ तुच्छ अपील के लिए केंद्र को फटकार लगाया। अब तुच्छ अपील करते, यानी किसी को 10-20% मिल गई, ये देने के लिए नहीं है। ऐसे लोग बिठा रखे हैं, वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहे हैं कि नहीं, जवान को हमने रोकना है। वो नीचे जीत रहा है तो ऊपर तक उसके पूंछ ऐंठने में लगे हैं, आप समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूं। और यही कह रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को विकलांगता पेंशन मामलों में सशस्त्र बल के कर्मियों के खिलाफ तुच्छ अपील दायर करने के लिए केंद्र सरकार की खिंचाई की। न्यायमूर्ति अभय एस ओका, न्यायमूर्ति उज्जवल भुआन की खंडपीठ ने सरकार पर इस तरह की तुच्छ अपीलों पर अंकुश लगाने के लिए नीति विकसित करने का दबाव डाला। न्यायालय ने कहा, हमारा मानना है कि भारत सरकार को एक नीति बनानी चाहिए कि सशस्त्र बलों के सदस्यों को सर्वोच्च न्यायालय में घसीटने का निर्णय लेने से पहले कुछ जांच पड़ताल की जानी चाहिए। यानी उनको आप खींच के ले आते हो, नीचे न्याय मिलेगा लेकिन न्याय नहीं दिलाना है, ये इनकी मंशा है। क्या शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को? क्या ये देश है? किस तरीके से बात कर रहे हैं। जो लोग आए दिन जवान शहीद हो रहे हैं, आए दिन विधवाएं हो रही हैं, आए दिन माँ की कोख सूनी हो रही है, और सब कुछ हो रहा है, और आप कह रहे हो कि नहीं, चोट नहीं लगनी चाहिए, शहीद भी होना नहीं चाहिए, और फिर देश की सेवा भी करता रहे। कैसे होगा? क्यों सेना के हाथ बांध रहे हो? क्यों सेना के दिमाग में ऐसी चीजें डाल रहे हो? उन्होंने कहा है, जज साहब, जज महोदय ने कहा है, कम से कम यहां तक आप खींच के लाते हो तो फटकार लगाइए, कम से कम उसको दोबारा एनालिसिस कर लो, शर्म करो, फटकार लगाइए, खिंचाई किए। न्यायालय ने टिप्पणी की, सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण से विकलांगता पेंशन के रूप में राहत पाने वाले सशस्त्र बलों के प्रत्येक सदस्य को न्यायालय में घसीटने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब है कि आप पहले तो आपको बोर्ड में नहीं दिया, हम आ गए, रिटायर आने के बाद हमसे एएफटी में निर्णय मिला, और एएफटी हमारे लिए है, आर1 फोर्स ट्रिब्यूनल ने हमें न्याय दे दिया। अब आपको इंप्लीमेंट नहीं किया तो आपने उसको चैलेंज करके हाई कोर्ट ले गए, हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में न्याय दे दिया, तो आप फिर हमें सुप्रीम कोर्ट में खींच के ले आ रहे हो। ये हो रहा है, और इसी के लिए उन्होंने कहा कि शर्म करो, जब आपकी एएफटी और जवान के पक्ष में न्याय दे रही तो उसको इंप्लीमेंट कर लो या कुछ और एनालिसिस करो, लेकिन क्यों जवान को खींच के लाते हो? शर्म करनी चाहिए। पीठ ने कहा, हमारे सामने कई ऐसे मामले आए जिनमें अपीलों पूरी तरीके से निरर्थक हैं, इन्हें क्यों दायर किया जा रहा है? बिल्कुल निरर्थक है। उन्होंने बोला, आप अपील दायर कर रहे हो जिसका कोई मतलब ही नहीं है, सरकार को डांट लगाई जा रही है। आज मामले की सुनवाई स्थगित कर दी गई तथा न्यायालय ने सरकार से कहा कि वह विकलांगता पेंशन मामलों के संबंध में किसी भी नीतिगत निर्णय के बारे में पहले उसे सूचित करे। न्यायालय ने कहा, चूंकि हमने लंबी तारीख दी है, इसलिए हम प्रथम अपील से अनुरोध करते हैं कि वह यह बताएं क्या वह अगली तारीख से पहले ऐसा नीतिगत निर्णय लेने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, हमने समय दिया है, सरकार से कहा है कि आप ऐसा नीतिगत निर्णय लीजिए ताकि जवानों को तुच्छ छोटी छोटी चीजों के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में मत घसीटिए। दोस्तों, ये है सच्चाई है, आप देख सकते हो, ये खबर है। तो आप सोचना होगा कि आपको देश की सेवा करनी है तो अपने शरीर को जरूर बचाना होगा। अब मैं इसके लिए और क्या कह सकता हूं। धन्यवाद।